दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महासागर और सागर के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व में 5 प्रमुख महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरीना ट्रेंच यानी मैरीना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरीना खाई ही है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशांत महासागर है और यहाँ मैरीना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की और क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भीतियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति मतलब मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्र में होता है। यहाँ पे मैप में आप देखिएगा, यहाँ पे प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, मैप में आप देख सकते हैं। अब हम लोग हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हिंद महासागर है और ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे आपका सुंडा गर्त है। अब हम लोग आर्कटिक महासागर के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुव के आसपास है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है।
आर्कटिक महासागर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा महासागर कौन है, तो ये आंसर हो जाएगा। और छिपता हुआ महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर आंसर हो जाएगा। इसका रीजन है कि बर्फ से ढका हुआ होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है हमारा आर्कटिक महासागर। अब हम लोग गहराई की दृष्टि से देखें तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर। तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन महासागर सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, और गहराई की दृष्टि से कौन महासागर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। अब हम लोग सागर के बारे में पढ़ेंगे। कैरिबियन सागर ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा सागर है कैरिबियन सागर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन है, तो कैरिबियन सागर आंसर हो जाएगा। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये जो पीला वाला पोर्शन है एक कैरिबियन सागर है। अब हम लोग भूमध्य सागर के बारे में जानेंगे। यह अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इस कलर वाले पोर्शन में यहाँ भूमध्य सागर है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे मैप में, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अब हम लोग काला सागर के बारे में जानेंगे। यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2,212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीला वाला जो पोर्शन है वो काला सागर है, इससे 6 देश की सीमा लगती है। रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया। नोट पॉइंट में आप देखेंगे, स्थान शब्द अगर किसी देश के आखिरी में आता है तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है, जैसे काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब हम लोग मृत सागर के बारे में जानेंगे। जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक सागर है जिसको हम लोग मृत सागर बोलते हैं। अधिकतम गहराई 300 मीटर के लगभग है। ध्यान रखिएगा, वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही मिलती है। वान झील की लवणता 330% है और मृत सागर की लवणता 238% है। अब हम लोग सागरीय लवणता देख लेते हैं। सागरीय लवणता बराबर होता है सागरीय जल बटा सागरीय जल में घुले पदार्थ। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होती है। अब हम लोग कैस्पियन सागर के बारे में जानेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिससे 5 देशों की सीमाएं लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमाएं लगी हुई हैं, या सबसे खारा पानी किस सागर में पाया जाता है। अब हम लोग दक्षिणी चीन सागर के बारे में जानेंगे। चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5,016 मीटर है।
यहाँ पे है दक्षिणी चीन सागर, देख सकते हैं मैप में। और इसके बाद हम लोग जानेंगे बेरिंग सागर। ये भी प्रशांत महासागर का ही एक सागर है जो पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका की अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिंग सागर को मैप में। अब हम लोग तस्मान सागर के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित एक सागर है जिसको तस्मान सागर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं इस वाले येलो पोर्शन में। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सबसे अधिकतम गहराई का कौन सागर है, इसका यह क्रम है। सबसे अधिक कैरेबियन सागर है जिसका गहराई 7686 मीटर है। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर है जिसकी गहराई 5016 मीटर है। उसके बाद बेरिंग सागर है जिसकी गहराई 4773 मीटर है। उसके बाद भूमध्य सागर है जिसकी गहराई 4632 मीटर है। लास्ट में जापान सागर है जिसकी गहराई 3742 मीटर है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि टर्की देश 3 और सागर से घिरा हुआ है, जो सागर है काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर। उत्तर में है काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में है मरमरा सागर। ये कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट थी महासागर और सागर से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।